इसके अंदर जो कॉमेडी अंदाज जो है, जिस तरह से बात को रखा गया है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एंड दैट इज़ द आई थिंक मेन पॉइंट की फिल्म एक्सेप्ट करने के लिए। मैं जो भी मैंने फिल्म की है अपनी मर्जी से की है और ये सोच के की है कि कुछ मज़ा आएगा। अक्सर 2 दिन में ही पता चल जाता है कि कितना मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन धर्म संकट में कभी भी नहीं रहा कि ये फिल्म करूं या ना करूं। और माशाल्लाह काफ़ी सारी बुरी फिल्में मैंने भी की हैं। जो फिल्म का जो ज़रिया है लोगों की अटेंशन लेने का, वो मज़ाहिया है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो जो किरदार निभा रहे हैं परेश जी, धर्मपाल त्रिवेदी, राइट? धर्मपाल त्रिवेदी, आई गेट कंफ्यूज बिटवीन त्रिवेदी त्रिपाठी। सो धर्मपाल त्रिवेदी, सो धर्मपाल जो है वो धर्म संकट में पड़ जाते हैं, तो क्लियरली इसीलिए धर्म संकट नाम है। बट जैसे इन्होंने ऑल्सो इन्होंने और भी बताया कि भाई बड़ी संजीदगी वाली बात कही है फिल्म ने, तो धर्म संकट का जो दूसरा मतलब ऑफ कोर्स निकलता है, वो बात भी। तो दोनों चीज़ें उस टाइटल में है, जिस तरह से आप पढ़ना चाहें उसमें कहानी भी है और उसमें मैसेज भी है, इसीलिए ये टाइटल मेरे ख्याल से बहुत ही एप्ट है। नहीं, कंट्रोवर्सी जैसा तो इसमें कुछ है ही नहीं। ओ माय गॉड के अंदर कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। हमने तो यूँ समझिए कि कुछ दिखाया ही नहीं था, ये समझ लीजिए। जो मटेरियल हमारे पास है उसके मुकाबले तो हमने कुछ दिखाया ही नहीं था। और इसमें भी कोई कंट्रोवर्सी वाली बात इसके अंदर आप देखिए, मैसेज तो देखिए कितना बेहतरीन मैसेज है कि अल्टीमेटली आप इंसान हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी कुछ, अल्टीमेटली आप इंसान हैं। लेकिन कहने का तरीका, जैसा नसीर साहब ने कहा कि कॉमेडी अंदाज हो तो क्या होता है कि लोगों को बात गले उतारने में तकलीफ नहीं होती है। जैसे ऑस्कार वाइल्ड ने भी कहीं पे कहा है कि अगर किसी को सच्ची बात करनी जरा कॉमेडी अंदाज से कहिए तो तीखी नहीं लगेगी और लोग आपको मारेंगे नहीं। तो ये एक अंदाज बयां होना चाहिए, तो वो हिसाब से है। मुझे नहीं लगता कोई कंट्रोवर्सी वाली बात है। As far as this film is concerned, this is a story of a man who goes through a conflict, a dilemma, after the revelation about his birth origin. Okay, so he tries to. There is no way this film mocks at any religion. Actually 4 साल पहले हमने ये फिल्म देखी थी, द इन्फिडेल, जो एक ब्रिटिश फिल्म थी, और शारिक और मैं वी वर वेरी इम्प्रेस्ड विद द फिल्म, विद द आइडिया ऑफ द फिल्म, सो वी बॉट द राइट्स टू रीमेक द फिल्म इन हिंदी. और फिर एज फवाद सेड, आई एम मुस्लिम मैरिड टू अ जूइश, शारिक इज मुस्लिम मैरिड टू अ ब्राह्मण एंड Bengali Brahmin, and Fawad is Muslim married to again Brahmin. So we all come from mixed marriages, and we've seen the nonsense that goes around in the name of religion. And this the Infidel, the core idea was very powerful, and that's why we decided to remake the film. We went to Mr. Kundan Shah, and Kundan sir helped us a lot. He's the creative consultant on the film, so he helped us develop the script along with his team of writers. And it took us about 2.5 years to develop the film, and then we were very lucky to have those 3 stalwarts who were sitting here who agreed to be part of the film. So that's how the film happened. पूरा जो संक्षेप है पूरी पिक्चर का क्लाइमैक्स में आता है in terms of what Pareshji's character comes out and says. That's really important. और एक सीन नहीं है, पर there's a whole montage sequence जहाँ पर परेश जी के कैरेक्टर हिंदुज़म के बारे में और इस्लाम के बारे में सीख रहे हैं, and that we've kept it in a very cultural space, and part of that you saw in the promo also. I think that is something that everyone will really enjoy. That basically is the same thing, just with different prisms that we look at religion. For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.